अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है बिन्ते उस्मान। एक दफ़ा फिर आपको मेरे चैनल पे खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मास नंबर। मास नंबर इज़ आल्सो कॉल्ड द न्यूक्लियन नंबर। अगर हम पिछला टॉपिक याद करें तो पिछला टॉपिक हमारा क्या था, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। पीछे रह गया क्या, न्यूक्लियस नहीं, सॉरी, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन न्यूक्लियन नंबर, यहाँ से याद रखें। मास नंबर इज़ आल्सो नॉन एज न्यूक्लियन नंबर। इसे न्यूक्लियन नंबर भी कहा जाता है। एज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर द रिलेटिवली हैवियर पार्टिकल देन द इलेक्ट्रॉन्स। याद रखिएगा, हमारे पास एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और उसमें जितने सब पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उनमें से तीनों में से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो हैवियर पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन से। सो द मास ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। सो हमारे पास किसी भी एटम का जो मास है वो डिपेंड करता है मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे। ठीक है। मास नंबर इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय ए। ठीक है, रिकॉल कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट होता था Z से, मास नंबर रिप्रेजेंट होता है A से। डेफिनेशन: द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। दोनों का सम है। न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनका नंबर्स को अगर प्लस करें तो वो किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर के। So mass number is equal to number of protons plus number of neutrons. Hence the number of neutrons can be calculated. अगर number of neutrons calculate करने हैं तो number of neutron को इधर अकेला छोड़ दें और number of proton को यहाँ पे ले जाकर subtract कर दें। ठीक है, mass number के साथ। So number of neutron is equal to mass number minus number of proton. ठीक है, तो mass number क्या है, A। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन किसे कहते हैं, Z को। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हम एटॉमिक नंबर भी को भी कहते हैं, तो इसीलिए इसके ऊपर Z लिखा हुआ है। एक ही फार्मूले से आप मास नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं और न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सी दिस, इट इज़ X इज़ यूज फॉर द एटॉमिक सिंबल ऑफ एनी एटम, और A इज़ रिप्रेजेंटेड बाय मास नंबर, Z इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द एटॉमिक नंबर, एंड इन एवरी एटम mass number is always written in the top of the atom, and atomic number is always written in the bottom of the atom symbol. So it is the symbolically representation of the atomic number and the mass number. इसके साथ हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6। मास नंबर तो कैसे फाइंड करेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करेंगे तो 6 + 6 इज इक्वल टू 12। थस द कार्बन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ठीक है, कार्बन का मास नंबर क्या है, 12, जो कि ऊपर लिखा गया है, ठीक है, टॉप पे, और एटॉमिक नंबर क्या है, 6, जो कि नीचे लिखा गया है। हैंस द नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब न्यूट्रॉन फाइंड करेंगे, हमें तो पता है न्यूट्रॉन 6 है, लेकिन अब न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं, मास नंबर है, ठीक है, माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो मास नंबर A माइनस एटॉमिक नंबर Z। एटॉमिक मास नंबर कितना है, 12, एटॉमिक नंबर कितना है, 6। दोनों को आपस में माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें तो 6। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, 6। सो दिस इज़ द diagrammatically representation of atom of carbon atom. So it is a nucleus, and here 6 proton and 6 neutrons, and these are the shells, and where electrons are present, and electrons having the negative charge and proton having the positive charge and neutron having a neutral. So this is the diagrammatically representation of carbon. आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट जो है ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल, या आप लोग ख़ुद देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। एंड आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जो भी क्वेश्चन हो, जो भी हो, कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।